जैसे जैसे बिहार में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वहां पर राजनीतिक सरगर्मी और अराजकता दोनों ही बढ़ रहे हैं। यूं तो आप राजनीति के विषय पर, राजनीति पर कई सारी कविताएं और कई सारी रचनाएं आए दिन सुनते रहते हैं, मगर बहुत पहले लिखी गई एक कविता जो खास है और आज भी उतनी ही मौजूद है, उतनी ही एप्लीकेबल है जितनी कि वो अपने दौर में रही होगी। ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ये कविता हमको बताती है कि राजनीति में परिस्थितियों का दोहन करने के मामले में हम जिस वक्त से या जिस दौर से गुजर कर आए हैं उसमें और आज के दौर में कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण और डराने वाली बात यह है कि परिस्थितियां पहले से बिगड़ी ही है, उनमें कुछ रचनात्मक या सकारात्मक सुधार नहीं हो सका है आज तक। मैं जिस कविता की बात कर रहा हूं उसका शीर्षक है 20 साल बाद। और ये कविता मैं पढ़ रहा हूँ सुदामा पांडे धूमिल की किताब संसद से सड़क तक से। वैसे तो कविता का शीर्षक है 20 साल बाद, लेकिन जिन परिस्थितियों पर कविता बात करती है और जिन हालातों को उजागर करती है, अगर आप चाहें तो इसे एक नया शीर्षक दे सकते हैं, 11 साल बाद। आइए कविता सुनते हैं। 20 साल बाद मेरे चेहरे में वे आंखें वापस लौट आई हैं जिनसे मैंने पहली बार जंगल देखा है। हरे रंग का एक ठोस सैलाब जिसमें सभी पेड़ डूब गए हैं और जहां हर चेतावनी खतरे को टालने के बाद एक हरी आंख बनकर रह गई है। 20 साल बाद मैं अपने आप से एक सवाल करता हूं, जानवर बनने के लिए कितने शब्द की जरूरत होती है? और बिना किसी उत्तर के चुपचाप आगे बढ़ जाता हूं, क्योंकि आजकल मौसम का मिजाज यूं है कि खून में उड़ने वाली पत्तियों का पीछा करना लगभग बेमानी है। दोपहर हो चुकी है, हर तरफ ताले लटक रहे हैं, दीवारों से चिपके गोली के छर्रों और सड़कों पर बिखरे जूतों की भाषा में एक दुर्घटना लिखी गई है। हवा से फड़फड़ाते हुए हिंदुस्तान के नक्शे पर गाय ने गोबर कर दिया है। मगर यह वक्त घबराए हुए लोगों की शर्म आंकने का नहीं, और न ही यह पूछने का कि संत और सिपाही में देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य कौन है। आह, वापस लौटकर छूटे हुए जूतों में पैर डालने का वक्त यह नहीं है। 20 साल बाद और इस शरीर में सुनसान गलियों से चोरों की तरह गुजरते हुए अपने आप से सवाल करता हूं, क्या आजादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है, या फिर इसका कोई खास मतलब होता है? और बिना किसी उत्तर के आगे बढ़ जाता हूं चुपचाप। दोस्तों, आज की हमारी प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। इसके साथ ही वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। कविता बोल पर पढ़ी जाने वाली सभी कविताएं आप चाहें तो हमारी वेबसाइट kavitabold.com पर जाकर पढ़ भी सकते हैं। इसके अलावा अगर आप खुद भी कविताएं लिखते हैं और अपनी रचनाएं हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। अगर आप बिहार में रहने वाले हैं तो जिम्मेदारी के साथ वोट करें और यह सुनिश्चित करें कि सरकार ऐसी बने जो आपकी जरूरतों, आपके सवालों और आपके परिस्थितियों के प्रति जवाबदेह हो। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।